भाजपा के कार्यकर्ताओं ने असामाजिक तत्वों के साथ रायपुर के राजीव भवन में जो गुंडागर्दी की, पत्थर फेंके हैं, चप्पलें फेंकी हैं, इससे ज्यादा गिरी हुई राजनीति नहीं हो सकती। यह घटना निंदनीय, शर्मनाक और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद शर्मिंदा करने वाली घटना है। आज भाजपा ने जो कुछ भी किया वह कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, वह तो सत्ताधारी दल के इशारे पर असामाजिक तत्वों द्वारा की गई वहशियाना गुंडागर्दी की वारदात थी। लोकतंत्र का अपमान है ये घटना। किसी भी पार्टी का राज्य कार्यालय एक लोकतांत्रिक संस्था का राज्य कार्यालय है। कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग में पंजीकृत एक लोकतांत्रिक संस्था है। उस कार्यालय में जाके पत्थर फेंकना, चप्पल उछालना, अराजकता फैलाना, ये सिर्फ गुंडागर्दी ही नहीं, देश के कानून का उल्लंघन भी है, देश के लोकतंत्र पर हमला भी है। यह कांग्रेस के राज्य कार्यालय पर हमला होने के साथ साथ देश के लोकतंत्र और संविधान पर भी हमला है। सत्ताधारी दल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कोई विपक्षी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाए, और अगर यह बर्दाश्त नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को घोषित कर देना चाहिए कि अब उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई आस्था नहीं बची। भाजपा सरकार पे नीट पेपर लीक के आरोप है, एक नहीं 2 बार। अनेक परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। भाजपा सरकार में धंधा बन गया है पेपर लीक करना और कराना। नौजवानों के भविष्य से छेड़छाड़ की जा रही, और विरोध करने के लिए जब नौजवान छात्र छात्रा सड़कों पर आए तो मासूम बच्चों को जिस बेरहमी से पीटा है, बिना यूनिफॉर्म के, बिना नेम प्लेट के, पुलिस वाले थे या भाजपा आरएसएस के गुंडे थे, ये तो पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। हर भारतवासी के हृदय में इस घटना से तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी विरोध व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर गए थे। नागवार गुजरा भाजपा की सरकार को, जिस तरीके से उन्हें उठाया गया है, जिस बर्बरता से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है भाजपा सरकार। दिल्ली पुलिस को भेजकर जो कुछ भी किया गया है वो ठीक नहीं है। देश की भाजपा सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। नौजवानों को आंख मिलाकर उनका सामना नहीं कर पा रही। सिर्फ गुंडागर्दी की सरकार चल रही है देश में, हिंसा की सरकार चल रही है देश में। छात्रों की आवाज दबाना, विपक्ष की आवाज दबाना तानाशाही की मानसिकता है। राजनीति का इतना पतन स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भाजपा की जब स्थापना हुई थी तो भाजपा ने संकल्प लिया था गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पे चलने का, लेकिन उसके कार्यकर्ता पत्थरबाजी और चप्पल फेंकने की राजनीति कर रहे हैं। न यह सुशासन है, न ही यह सबका साथ सबका विकास है, न यह गांधीवाद है, न यह समाजवाद है। यह तो भीड़ तंत्र है, यह तो फांसीवाद है, यह तो नाजीवाद है, यह हिटलरवाद है, यह मुसोलिनीवाद है। भाजपा बहस और संवाद से भाग रही है। इसी का जीता जागता सबूत है ये घटना। भाजपा की गुंडागर्दी का जीता जागता प्रमाण है ये घटना। जो कुछ भी छात्रों के साथ हुआ और जो कुछ राहुल गांधी जी के साथ हुआ। जब मोर्चा प्रियंका गांधी जी ने संभाला, कांग्रेस की सांसद है वे, महिला सांसद है, और एक महिला सांसद को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस का उपयोग नहीं किया गया। जब प्रियंका गांधी जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है तो पूरे देश में माताओं और बहनों के साथ क्या बीत रही है, विरोध के स्वरों को कैसे कुचला जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। प्रियंका गांधी जी के साथ किया गया दुर्व्यवहार भाजपा का महतारी बंधन है क्या? लाडली बहना समझ लिया था क्या भाजपा ने उनको, जो ऐसा व्यवहार किया? और माताओं और बहनों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो इसको कोई सही नहीं कह सकता। हमारा भारत तो वो देश है जहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, पीयूष स्वरूप सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और भाजपा की सरकार क्या कर रही है? भाजपा के गुंडे क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी बेटियों के साथ
किस तरीके का सलूक हो रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर में, सड़कों पर, संसद मार्च के समय 56 इंच की बात करते थे। ये सरकार तो कायरों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, जिम्मेदारी से बचने वालों की सरकार है, जवाबदेही से भागने वालों की सरकार है। हम मांग करते हैं कि राजीव भवन रायपुर की घटना पे तत्काल भाजपा के खिलाफ, भाजपा के गुंडों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की जाए। इस घटना के लिए भाजपा का नेतृत्व तत्काल क्षमा याचना करे और इस घटना में भाग लेने वालों को भाजपा से निष्कासित करने का नैतिक साहस दिखाए। ऐसे गुंडा तत्वों से भाजपा को दूरी बनाना चाहिए, नहीं तो स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा बात करती है गांधी की, बात करती है समाजवाद की, बात करती है लोकतंत्र की, बात करती है संविधान की, लेकिन विश्वास हिटलर और मुसोलिनी के राजनीतिक मूल्यों में करती है। राजीव भवन रायपुर की घटना के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ भाजपा को कलंकित किया है। आज हर छत्तीसगढ़िया इस घटना की कड़ी निंदा कर रहा है। भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भाजपा के वैचारिक पूर्वज अंग्रेजों से समझौता कर रहे थे, पाकिस्तान का प्रस्ताव रखने वाले फजलुल हक की मिनिस्ट्री में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को जब हिंदू मुसलमान सब सहयोग दे रहे थे, उस समय भाजपा आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दे रही थी। भाजपा के राजनीतिक पूर्वज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडों से, आतंक से और तानाशाही से लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। स्पष्ट चेतावनी, हिंसा और दमन से कांग्रेस का रास्ता नहीं रोका जा सकता, हिंसा और दमन से नौजवानों का रास्ता नहीं रोका जा सकता। कांग्रेस का विश्वास संवाद और जवाबदेही की राजनीति में है। इस गुंडागर्दी से कोई कांग्रेसी डरने वाला नहीं। गुंडागर्दी का मुंहतोड़ जवाब देना कांग्रेस जानती है। आजादी की लड़ाई के दौरान भी गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस ने ऐसी गुंडागर्दी का बखूबी जवाब दिया था और आज भी हर सच्चा कांग्रेसी इस गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए तैयार है, संकल्पित है। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।